हम बात करेंगे लॉज ऑफ गैसेस की। गैसेस के लॉज की बात करने जा रहे हैं। दोज लॉज विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि गैसेस के लॉज, लॉज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। लॉज ऑफ गैसेस के गैसेस के लिए जितने भी लॉज बने हैं ना, उन सारे के सारे लॉज को हम इस चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। दोज लॉज विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, यानी कि लॉज ऑफ गैसेस की डेफिनेशन है कि दोज लॉज विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज कॉल्ड लॉज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। लॉज ऑफ गैसेस में वॉल्यूम की बात होती है, प्रेशर की बात होती है, टेम्परेचर की बात होती है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की बात होती है। ये चार बातें होती हैं लॉज ऑफ गैसेस में। 5 लॉज हैं गैसेस के: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एवोगैड्रोज लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ये 5 लॉज हैं। इसमें से सबसे पहला लॉ है जी बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ मैंने यहाँ पर लिख दिया। बॉयल्स लॉ क्या कहलाता है? इसकी स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये कहता क्या है, ठीक है ना। ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस, ये जो सा वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस, यानी कि गैस का जो सा मास है, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ये देखें सिलेंडर है, ये देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर, ये हमने बंद किया हुआ है, ट्यूब हमने बंद की हुई है। यहाँ पर एक पिस्टन है, यहाँ पर क्या है? एक पिस्टन है, ये पिस्टन है। इस पिस्टन के ऊपर ही ये पिस्टन है। इस पिस्टन को जैसे ही हम नीचे लेकर आते हैं, ये पिस्टन है, ये पिस्टन, ये क्या है? ये पिस्टन है। यहाँ पर गैस बंद है, यहाँ पर गैस बंद है, गैस, ठीक है ना। इस पिस्टन को जैसे हम नीचे लेकर आते हैं, पहले ये यहाँ पर था, ठीक है ना, फिर इसको हमने यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ पर लेकर आ गए। तो अब वॉल्यूम में चेंज आया। वॉल्यूम क्या होता है? किस जगह घेरना, गैस ने कितनी जगह घेरी हुई है सिलेंडर में, ठीक है ना। पहले गैस का वॉल्यूम था इतना वॉल्यूम था, V1 का नाम देते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में वॉल्यूम जो सा था, जैसे हमने पिस्टन को नीचे किया तो इसका वॉल्यूम हो गया V2, चेंज होकर V2 हो गया, ठीक है ना। समझ आ गई? अब ये देखें, ये मेरी बात याद रखना, हमने प्रेशर अप्लाई किया, हमने ऊपर से क्या किया है? पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया नीचे की तरफ, ठीक है ना, तभी वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है ना, तभी वॉल्यूम चेंज हुआ। ये V1 अभी, V2 अभी रहने दो, अभी बस आपने ये याद रखना है कि जैसे ही हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, जैसे ही हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, गैस ने ज़्यादा जगह घेरी हुई थी। पहले जब पिस्टन को हमने नीचे नहीं लेकर आए थे, ठीक है ना, उससे पहले की बात करने जा रहा हूँ, जब हमने प्रेशर नहीं ना अप्लाई किया हुआ था पिस्टन में, ठीक है ना, पिस्टन में जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ था, तो तब ये गैस ने ज़्यादा जगह घेरी हुई थी सिलेंडर में। जैसे ही हमने पिस्टन को नीचे लेकर आए,
प्रेशर अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, पहले गैस ने ज़्यादा जगह घेरी हुई थी, जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर ज़्यादा करने से इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जब ने ज़्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया। वही है, ये रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर लिख दिया कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ गैस, ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग है कि गिवन मैस ऑफ गैस आपने लाजमी लिखना है कि गैस का आपने जितने भी मैस लिया है, गैस का आपने जितना भी मैस लिया है, ठीक है ना, गैस का आपने जितना मैस लिया है उसका वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसका वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू प्रेशर, प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। पहले जब आपने पिस्टन को पिस्टन था, पिस्टन के अंदर ये गैस है, ठीक है ना, गैस है, पिस्टन अभी आपने नीचे नहीं किया, अभी आपने नीचे पिस्टन नहीं किया, ठीक है ना, पहले गैस ने ज़्यादा जगह घेरी हुई थी सिलेंडर में। जैसे ही आपने पिस्टन को नीचे लेकर आए, ठीक है ना, तो अब गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब गैस का वॉल्यूम कम हो गया जैसे आपने प्रेशर को बढ़ाया। वही बात है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि जैसे आपने प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि आप पिस्टन को जैसे ही ऊपर लेकर आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का। ये बस है, ठीक है ना। अब उसके बाद कंडीशंस क्या हैं, द गैस शुड बी आइडियल, गैस क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। आइडियल गैस क्या होती है, द गैस which obey all gas laws like Boyle's law, Charles' law, Dalton's law of partial pressure, Avogadro's law, Graham's law of diffusion, यानी कि सारे पांचों के पांचों लॉज को ओबे करने वाली गैस को कहते हैं आइडियल गैस। वो वाली गैस होनी चाहिए, ये पिस्टन के नीचे वही वाली गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस। तभी आपका बॉयल्स लॉ ओबे होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। आगे, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस शुड बी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जब आपने पिस्टन को नीचे नहीं किया, ठीक है ना, पिस्टन को नीचे नहीं किया तब टेम्परेचर था कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। जब आपने पिस्टन को नीचे किया है, ठीक है ना, तो तब भी आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, बॉयल्स लॉ सारा के सारा, बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ सारा के सारा करते वक्त आपका टेम्परेचर एक ही होना चाहिए, फिक्स ही रहना चाहिए। अगर आपने आगाज़ 25 डिग्री सेल्सियस से किया है टेम्परेचर से, तो एंडिंग भी आपने उसी टेम्परेचर पर ही करनी है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ही। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक, बॉयल्स लॉ प्रोसेस के दौरान, ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होने चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे ही आपने पिस्टन को नीचे किया है, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं आप, यकदम ही नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यकदम ही यहाँ से ये इसको खोलते हैं, इसको बंद करके, ये जो सी ट्यूब है ना, इसको बंद करके ही आपने ये सारा का सारा प्रोसेस करना है। आप इस ट्यूब को खोलते हैं, इस ट्यूब से आप मज़ीद गैस मॉलिक्यूल्स ऐड करवाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपने मज़ीद ऐड करवाई, जिससे क्या होगा, आपका वॉल्यूम, ठीक है ना, आपका वॉल्यूम जो सा होगा उसमें वॉल्यूम की वैल्यू जो सी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने आगाज़ जिस नंबर ऑफ मोल से किया था, यानी गैस के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आपने पिस्टन के नीचे शुरू में लिए थे ना, ठीक है ना, पिस्टन को नीचे किया तो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स पर प्रेशर लगा और उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ने जितना वॉल्यूम गेन किया है, ठीक है ना, उसी गेन वॉल्यूम को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से ट्यूब खोलेंगे, मज़ीद नंबर ऑफ मोल्स ऐड करवाएंगे, तो वॉल्यूम जो सा है वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम जो सा था वो नंबर ऑफ मोल्स डिस्टर्ब हो गए। गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा करने की वजह से
पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया, मज़ीद ऊपर की तरफ चला गया। इससे क्या होगा, हमारा बॉयल्स लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स, बॉयल्स लॉ के शुरू में जितने भी आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस लिए हैं, यानी कि गैस के जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स आप शुरू में लेंगे ना, बॉयल्स लॉ के आखिर तक, यानी कि बॉयल्स लॉ है उसके आखिर तक नंबर ऑफ़ मोल्स भी उतने ही रहने चाहिए। बॉयल्स लॉ सारा के सारा, बॉयल्स लॉ सारा के सारा जो सा बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ नंबर ऑफ़ मोल्स पर डिपेंड करता है। बॉयल्स लॉ के शुरू में जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स आपने लिए थे, बॉयल्स लॉ के आखिर तक उतने ही नंबर ऑफ़ मोल्स रहने चाहिए। ये ट्यूब जोन सी है, इसको बंद करके एक्सपेरिमेंट करना है। ये ट्यूब को आपने बंद करके एक्सपेरिमेंट करना है ताकि ये नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस बाहर की तरफ ना चले जाएं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस कम हो जाएंगे, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ मज़ीद चला जाएगा। ठीक है ना। फिक्स नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस ऑफ बॉयल्स लॉ, तभी आपका बॉयल्स लॉ ओबे होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस कम हो जाते हैं, आपने ये ट्यूब बंद नहीं की, तो थोड़ा बहुत नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए हैं, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा। आपने जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल शुरू में लिए थे, ठीक है ना, आपने पिस्टन को नीचे किया। ठीक है ना। शुरू में आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जितने भी लिए थे, तब आपका पिस्टन आना चाहिए था इधर। जैसे आपने ट्यूब थोड़ी सी खोली, थोड़े से नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर गए, तो इससे पिस्टन क्या हो जाएगा, मज़ीद नीचे चला जाएगा। इससे हमारा वॉल्यूम जो सा है वो चेंज हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बहुत बाहर निकाल दिया, इससे हमारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के मोल्स जो से हैं वो पिस्टन में सेम ही रहने चाहिए, पिस्टन के अंदर सेम ही रहना चाहिए, ना ही कम हो ना ही ज़्यादा हो। अगर कम या ज़्यादा होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, तो आपका पिस्टन जो सा है, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे, आपके पिस्टन पर जो सा प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर जो सा होगा, प्रेशर के बाद जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, ठीक है ना, उस वॉल्यूम में डिफरेंस आने के वजह से वो बॉयल्स लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात। अब रिलेशनशिप क्या है कि बॉयल्स एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि बॉयल्स ने किया था, बॉयल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक्सप्लेन किया था। यही है यार रिलेशनशिप बॉयल्स ने क्या किया था, बॉयल्स एक साइंसदान था, उसने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशनशिप को की वजाहत की थी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है। फिर आगे है, आगे आप क्या करेंगे, ये जो सा है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। इस चीज़ को हमने यहाँ पर ली, हम मैथमेटिकली अब इम्प्रूव करने जा रहे हैं। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हम ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट लिया, V इज़ इक्वल टू K/P। कांस्टेंट लिया हमने, तो P जो सा है ये उधर चला जाएगा, K इज़ इक्वल टू VP। ठीक है ना, K इज़ इक्वल टू VP। कांस्टेंट हमने क्यों लिया, ताकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन जो सा ये ख़त्म हो सके। K इज़ इक्वल टू VP आ गया। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ कांस्टेंट। वही बात है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी आपका बॉयल्स लॉ ओबे हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होती है, द प्रोडक्ट बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये सेकंड स्टेटमेंट, इस बॉयल्स लॉ की इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने सेकंड स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ की बनाई है। द प्रोडक्ट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इज़ इक्वल टू द कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ ऑलवेज equal to constant if temperature kept constant, if temperature and number of moles of gas is kept constant। ये भी लिखना है। ठीक है ना। अब उसके बाद, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर V1 और V2 ले लेंगे। K इज इक्वल टू P1 V1 और K इज इक्वल टू P2 और V2। ठीक है ना। P1 V1 और P2 V2, इसका मतलब क्या है, P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर
और P2 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, फाइनल V1 इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखें, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये देखें, ये देखें, अभी आपने पिस्टन को मूव नहीं किया, पिस्टन को अभी नीचे नहीं लेकर गई, पिस्टन अभी वैसे का वैसे ही है। पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई नहीं किया, पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई नहीं किया, अभी पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई नहीं किया, यानी कि पिस्टन को अभी नीचे लेकर नहीं गए, तो तब थोड़ा बहुत एयर का प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर, हवा जो उनसी है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर अब प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। ये जो उनसा प्रेशर हवा अप्लाई कर रही है ना, जब आपने पिस्टन को नीचे नहीं लेकर गए, उस प्रेशर को कहेंगे P1। हवा ने जितना भी प्रेशर अप्लाई किया हुआ है इस पिस्टन के ऊपर, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे P1। उस दौरान गैस के मॉलिक्यूल्स ने जितनी जगह घेरी हुई है इस पिस्टन के नीचे, उसको हम कहेंगे V1। ठीक है, समझ आ गई। ये यानी कि पिस्टन को अभी आपने नीचे नहीं लेकर गए, हवा के मॉलिक्यूल्स का करें, इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको हम कहेंगे P1। और उस दौरान वॉल्यूम यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कर रहे हैं पिस्टन के नीचे ही हैं। ठीक है ना, ये जो उनसे है इसको हमने बंद करके करना है सारा कुछ काम। ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उस दौरान गैस के मॉलिक्यूल्स ने कितनी जगह घेरी हुई है इस पिस्टन के नीचे, उसको हम कहेंगे V1। ठीक है ना, फिर जैसे ही हमने पिस्टन को नीचे लेकर गए, ये पिस्टन था, इसको हमने नीचे लेकर गए, यहाँ पर लेकर आ गए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ये सारे के सारे नीचे चले गए, इस पिस्टन के नीचे आ गए। ठीक है ना, हमने प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि P2 अप्लाई किया। P2 उसको हम कहेंगे, किसको हम कहेंगे, कि जब हम पिस्टन को नीचे लेकर जाएंगे, अपने हाथ से प्रेशर अप्लाई करेंगे इस पिस्टन के ऊपर, उसको हम कहेंगे P2। और उस दौरान पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा। अब जितनी जगह घेरी हुई है गैस के मॉलिक्यूल्स ने, उसको हम कहेंगे V2। यही है, P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि फाइनल प्रेशर, यानी कि जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया इसके ऊपर, जैसे ही आपने प्रेशर को अप्लाई किया इसके ऊपर, ऐसे करके प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना, तो गैस का वॉल्यूम जो सा है वो कम हो पहले ज़्यादा था, फिर कम होकर V2 हो गया। ठीक है ना, इसी को हम कहेंगे P1, P2 और V2। ठीक है ना, इसके बाद हमने मज़ीद 2 बातें करनी है, 2 बातें रह गई हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन रह गई है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, और भी बहुत कुछ रह गया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है ना, समझ आ गया। अगर आपको ये सारा कुछ नहीं याद हो रहा तो इसकी स्टेटमेंट लाजमी याद करनी है, इसकी दूसरी वाली स्टेटमेंट याद कर लो और थोड़ी बहुत ही मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर लो याद। इस तरीके से बाइज़ला आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी समझ आ गई इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।